आवाज एकदम क्लियर है ना? हेलो। हाँ सर, आवाज क्लियर है सर आपका। हाँ सर। क्लियर है सर आवाज सर, बहुत ओके क्लियर है ओके सर। ओके। पीडीएफ आया आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर का? हाँ सर आया है। ओके। सब लोग आगे चालू करें। दिख रहा है बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है? नहीं। सर दिख रहा है सर, लिखा हुआ। दिख रहा है ना? हाँ। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? इंग्लिश सेक्शन तो बोलो, इंग्लिश How सेक्शन पे did तो जाओ। हाँ इंग्लिश सेक्शन पे तो जाओ, क्वेश्चन नंबर 70 से चालू होता होगा। हाँ ओके। तो अपना पहला क्वेश्चन है, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशन चाहिए तो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। 2 मिनट देता हूँ मैं, आप लोग अच्छे से उसको रीड कर लो सब लोग, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को। फिर उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। हो जाए सबका रीड करके तो एक बार बता देना, और फास्ट फास्ट करना, 2 ढाई 3 मिनट में रीड करके हो जाना चाहिए। चलिए हो गया रीड करके?
हुआ कि नहीं? रीड करके कॉम्प्रिहेंशन खत्म। इतना टाइम लेंगे तो कैसे पेपर खत्म होगा अपने एग्जाम में? यस सर, यस हो गया। ओके, तो देखिए यस इसके सर। नीचे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड मरीना फील आफ्टर रिसीविंग एक्सप्लेनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डार्कनेस फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो अपने सवाल को पूछा गया है कि मरीना को कैसा फील हुआ जब उसके माता पिता ने उसको डार्कनेस के बारे में समझाया ना। ये अपन है ना बचपन से करते आ रहे हैं कि पैसेज के आंसर कैसे आंसर ढूंढना होता है, लेकिन ना अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है। अभी अपने को ना इससे रिलेटेड ऑप्शन दिए होते हैं, एग्जैक्टली पैसेज में दिया हुआ वर्ड नहीं होता। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मरीना अंडरस्टूड हर पेरेंट्स बट शी कुड नॉट स्टॉप हैविंग अ ऑफुल फियर व्हेनेवर इट वाज डार्क। ये एक्चुअल में पैसेज के अंदर ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है, देखो वो थिंग्स डिडंट चेंज एंड गश ऑफ फियर ऑफ स्टिल रैन थ्रू हर। ऑफुल फील हो रहा है उसको, डर उसको अभी भी लग रहा है, डार्कनेस से उसका डर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, ऑप्शन डी कैसे आया सर? ऑप्शन डी के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स डिडंट चेंज। उसके माता पिता ने उसको बताया फिर भी उसके लिए कोई चेंज नहीं आया। एंड ए गश ऑफ फियर स्टिल रैन थ्रू हर। उसको तभी भी देखो पैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि डर उसको तभी भी लग रहा था, ऑफुल हाँ उसको सर, तभी भी ऑफुल फील हो रहा फीलिंग हो रही था। थी तो सर, हाँ सर डी आएगा। हाँ बराबर। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समझा सबको? कोई डाउट? मिटा दूं मैं क्वेश्चन? हाँ सर हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2। सर ओके, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 2। आएगा ना सर? इसका ऑप्शन 2 आएगा ना? नहीं, बताता हूं मैं। ओके, तो क्योंकि जब भी सर अपन इंग्लिश इंग्लिश करेंगे ना, जब भी, तो सेंटेंस को है ना पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे ना, आपको उसका मतलब जल्दी समझेगा। आपको उसका मतलब जल्दी समझेगा तो आप कॉम्प्रिहेंशन में से मतलब भी उसका रिलेटेबल जल्दी ढूंढ पाओगे। तो देखो क्या बोलता है ये, वॉट वॉज आंट वेलेरिया's स्टैंस रिगार्डिंग हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डार्कनेस। आंट वेलेरिया का स्टैंस क्या था, उनका क्या ओपिनियन था डार्कनेस से लेके उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसमें देखेंगे अपने को 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया है शी हैड लर्न टू इग्नोर हर फियर एंड फोकस हर ऑन स्टडीज। ये पैसेज में कहीं दिया गया? नहीं दिया गया। दूसरा दिया गया शी वाज नेवर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस व्हिच फाइनली हेल्प्ड हर बिकम अ करेजियस वुमन। ये भी ऑप्शन में कहीं दिया गया? नहीं दिया गया। पैसेज में बताया गया कि वो भी सर बट डरपोक थी। पैसेजेस में है सर, हाँ, करेजेस करेजेस वुमेन के बारे में पैसेज में है सर। करेजियस वुमेन के बारे में कहीं नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि आंट वलेरिया का कैसा था बचपन। ये नहीं पूछा गया है कि करेजियस वुमेन है कि नहीं है। आंट यस सर। वलेरिया ने अपनी क्या कहानी बताई। तो ऑप्शन सी पे ध्यान देंगे। ऑप्शन सी बताता है शी वॉज टू स्कैर्ड, वो भी बड़ी डरी हुई थी, ऑफ शैडोज एंड डार्कनेस। ओके, पैसेज के अंदर दिया गया है कि वो भी बड़ी डरी हुई थी, अलग लाइन में। तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, तो अपना तीसरा क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड ही है। वो बोलता है कि द ब्लाइंड चिल्ड्रन ओवरकम दियर फियर्स बाय डैश। अंधे बच्चों ने अपने फियर को कैसे दूर किया? कोई बता सकता है इसका राइट आंसर क्या है? अपने पास चार सर ऑप्शन है। सर फर्स्ट नहीं, ओके, तो पहला ऑप्शन बोलता है दे ट्राई टू शट आईज ऑफ हैंड्स एंड ओपन आईज ऑफ द फेस। वो लोग ने कोशिश की कि अपना हाथ बंद करे और अपनी आंखों को ढक ले, लेकिन पैसेज में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया कि बच्चों ने इस तरीके से अपने फियर को ओवरकम किया था। पैसेज के अंदर दिया गया है कि उन्होंने अपना फियर ओवरकम किया था यूजिंग देयर हैंड्स एज देयर आईज सो एज टू फील व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ। बराबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सर बट क्वेश्चन में सर पैसेज में भी दिया है सर कि उन्होंने अपनी आंख बंद की और आंख बंद की और जो उनको अपने मन कर रहा था हाथ का इस्तेमाल। यूजिंग देयर हैंड्स एज देयर आई सो एज टू फील व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ, ये राइट आंसर है। ये तो बोलता है दे आर शट, वो लोग अपने हाथों से आंखों की बंद करने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन ए ये बोल रहा है। ऑप्शन सी बोलता है कि वो लोग अपना हाथ करके बंद कर लेते आंखों को और जो चीज का उनको अफ्रेड था उसको वो लोग फील ही नहीं करते थे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Why was it necessary for blind children to learn not to be afraid of darkness? क्यों जरूरी था अंधे बच्चों को जानने के लिए कि उनको अंधेरे से डरना ही नहीं चाहिए, उनको डार्कनेस से डरना ही नहीं चाहिए। ओके, अपने पास चार ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन बोलता है दे वर डेस्टिन्ड टू बी ब्लाइंड फॉरएवर एंड स्पेंड देयर लाइफ विदाउट हैविंग एनी फियर। क्या ये राइट स्टेटमेंट है? नहीं, पूरे पैसेज के अंदर कहीं पे भी ये नहीं बताया कि उनकी नो नसीब ही सर। फूटी हुई है। ओके, दूसरा ऑप्शन है इफ दे डोंट लर्न हाउ नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस दे वुड बी स्कैर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरे के पूरे पैसेज के अंदर यही बताया गया है कि उनको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। अगर वो लोग अंधेरे से डरे तो जिंदगी भर अंधेरे से डरते रहेंगे। तो अपना राइट है ऑप्शन सेकंड बी। हाँ, फटाफट करने का, लेकिन 3 मिनट के अंदर पैसेज रीड करके आपका हो जाना चाहिए। फटाक से चारों आंसर अपने को मिल जाने चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन होता है, कभी कभी उससे रिलेटेड ग्रामर भी आता है। तो अपने को स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि अपने पास 20 मिनट ही होता है। जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना फास्ट आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सर बोलिए। कॉन्फिडेंस पहले लास्ट समझ में भी लेने का किया तो हमेशा कि पैसेज किस बारे में। हाँ बोलो। नहीं सर कॉन्फिडेंस लास्ट में अगर सॉल्व किया तो चलता है सर? हाँ, पूरा सेक्शन एक साथ रहता है ना आपके पास। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा अगर जब आप पैसेज 1 गो में रीड करते हो ना, तो पैसेज को समझ जाओ कि किसके बारे में ये पैसेज, इसका जिस्ट क्या है। एक बार आपको जिस्ट समझ गया ना, जिस्ट मतलब इन ब्रीफ ये पूरी स्टोरी किसके बारे में, एक बार आपको जिस्ट समझ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन में से ये राइट हो सकता है, इसमें से 3 तो बेमतलब की चीज दी गई है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो उसका फटाक से 2-2.5 मिनट में स्टोरी समझ जाओ। जैसे कि ये स्टोरी है डर के बारे में, बच्चे को डर लगता है, अंधे बच्चों को डरना नहीं चाहिए, डार्कनेस से बच के रहना चाहिए। तो ये तो कभी हो नहीं सकता कि उसकी बूटी की किस्मत है भाई, ये तो आप किसी को बोलोगे नहीं। यही होगा ना, आप उसको सिखाओगे कि आपको डरना नहीं चाहिए ताकि आप लाइफ लॉन्ग इसको सफर नहीं करो।
तो जो भी आपको 2-2.5 मिनट में इसको समझ लेना है और फिर फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना बोलता है कि मरीना, व्हाई वाज मरीना विलिंग टू यूज द टेक्निक टोल्ड बाय अंट सर बैलरी? ऑप्शन क्यों सी। वो रेडी थी? क्यों वो रेडी थी इसको करने के लिए कि जो उसकी आंटी ने उसको ट्रिक बताया था उससे उसका डर भाग सकता, ये ट्रिक करने के लिए वो रेडी क्यों हो गई थी? तो इसके अंदर अपने को सर देखो 4 ऑप्शन ऑप्शन दिए सी हैं। सर। हाँ, क्योंकि उसने उसको बताया था कि बचपन में वो भी अंधेरे से बहुत डरती थी और अभी उसकी उम्र नहीं है डरने की। शी वॉज टू ओल्ड टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो आप लोग को एक बार पैसेज समझ गया है कि किसके बारे में, तो आपको सारे आंसर भी समझ जाएंगे कि किसके बारे में। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो। हेलो, बोलिए। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस फिट इन द ब्लैंक ए टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट यूजिंग कंटेक्चुअल मीनिंग? ऐसा कौन सा इसके अंदर से फ्रेज है जो ए वाला जो अपना गैप दिया गया है पैसेज में वहां पे ये फिट होके इसका मीनिंग राइट निकलेगा? ओके, तो कोई बता सकता है किधर है ये गैप? ओके, ये गैप है आफ्टर लिटिल। हेलो, बोलिए। बी सर। हाँ, ओके, ओपन द आईज ऑफ हर हैंड्स, बराबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चाहिए तो आप लोग एक बार पैसेज में जा सकते हैं, वहां पे अपन देख सकते हैं जहां पे गैप दिया गया है। शी क्लोज द आईज ऑफ हर फेस एंड ओपन द आईज ऑफ हर हैंड्स। परफेक्टली फिट हो रहा है ना उसके अंदर? ओके ना, कोई बोल देगा सोशल गैदरिंग वुड फील एंशियस। अच्छा साउंड कर रहा है क्या? सोशल गैदरिंग की कहीं पे बात हो रही है? नहीं, बात तो डर की हो रही है। तो अगर वो आंख बंद करके उसको खोलेगी तो उसका डर जाएगा ना।
चलेंगे आगे। सर इसमें सर जो पैसेज में सेंटेंस दिया है ए पैसेज में, तो उससे हाँ, रिलेटेड ढूंढ के उसे ज्वाइन करना है ना सर? रिलेटेड ऐसा सेंटेंस डालना है आपको आपके ऑप्शन में से जो ग्रामेटिकली वहां पे फिट होगा, साथ में उसका मीनिंग भी राइट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रामेटिकली अच्छा होना चाहिए, साउंड अच्छा कर रहा है जरूरी नहीं, वो फ्रेज जिसके बारे में, वो पूरा का पूरा पैसेज जिसके बारे में, तो आपका ऑप्शन वो होना चाहिए जो वो पैसेज से रिलेटेड भी हो, प्लस वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो। ओके, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। Okay, so which of the following word phrases can replace the highlighted word as used in the passage given above to infer the same meaning? तो अपना पहला वर्ड है shadow. ओके, और अपने को ऑप्शन दिया है ब्लूम, फिर आपको ऑप्शन दिया है इंटरफेरेंस, फिर आपको ऑप्शन दिया है रिफ्रैक्शन, फिर आपको ऑप्शन दिया है मिराज, और फिर आपको ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्शन। ओके, शैडो का मतलब क्या होता है? शैडो तो का शैडो मतलब होता मतलब है रिफ्लेक्शन। परछाई। परछाई, तो इसमें से कौन सा वर्ड आपको परछाई बता रहा है? ग्लूम मतलब तो दुखी हो गया, सैड। सर इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब इंटरफेरेंस मतलब किसी के बीच में आना, टू इंटरफियर। रिफ्रैक्शन मतलब फिर हो गया इंटरफियर करना। मिराज मतलब फेक इमेज, और रिफ्लेक्शन मतलब शैडो। ओके, ये इसका सिनोनियम है। हो गया, ये चारों लिख लेना आप, इसमें आपकी वोकैबुलरी भी हो जाएगी, ये 4 वर्ड आप एक्स्ट्रा सीख गए। ओके, याद रखना कभी भी अगर पैसेज के नीचे ऐसा दिया है ना, तो आपको पैसेज के सर हिसाब से वर्ड डालना है। ओके, सर क्योंकि इसके बाद रिफ्रैक्शन में का जो अपन मतलब क्या अगला, होता है सर? किसका? रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन। टू इंटरफियर, दो चीज के बीच में कोई चीज क्रिएट हो जाती है ना, तो उसको रिफ्रैक्ट करती है। सर आपने मिराज केस में क्या लिखा है सर? फेक इमेज ना, जब भी एक डेजर्ट में आप जाते हो और आपको बहुत प्यास लगती है, वहां पे पानी होता नहीं रेगिस्तान में, लेकिन अपना ब्रेन एक मिराज बना देता है, एक फेक इमेज क्रिएट कर देता है कि वहां पे पानी है, वो होता है मिराज। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर। सबने लिख लिया इसको? यस सर, लिखा है सर, लिखा। अगला है अपना पुट आउट। ओके, पुट आउट का मतलब तो ये होता है बंद स्विच करना, ऑफ सर। कोई चीज को बंद कर देना, शट ऑफ। ओके, तो राइट आंसर है इसका स्विच ऑफ, जो एग्जैक्टली पुट आउट का मतलब करता है। लेकिन इसके अंदर है ना एक और वर्ड है एक्सटिंग्विश, उसका मतलब भी पुट आउट ही होता है ना, यू पुट ऑफ द फायर, यू पुट आउट द फायर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अपने को पैसेज के बारे में देखना है, पैसेज में बात हो रही है अंधेरे की, तो आप क्या बुझाओगे? बत्तियां ही बुझाओगे ना, आग तो नहीं बुझाओगे। ओके, समझ गया, चलेंगे आगे। सर एक्सटिंग्विशर जो है सर वो आपातकालीन परिस्थिति में यूज होती है ना? हाँ, आपातकालीन परिस्थितियों में नहीं, जब आग लग जाती है। वही सर, मैड डिजास्टर। हाँ,
अभी ये देखो, ग्रैब वर्ड है, ये जितने वर्ड दिए गए ना अपने को, ऑब्टेन, गैदर, ग्रास, अचीव, परचेज, ये सारे के सारे ग्रैब के सिनोनियम है, ये सारे के सारे ग्रैब के बदले यूज कर सकते हो। लेकिन अपना जो पैसेज है वो कौन सा वर्ड चाहता है, वो चाहता है कि अपन ग्रास्प यूज करें ना, आपको किसी चीज का नॉलेज हो गया या किसी चीज को आपने जान लिया, उसको अपन ग्रास्प बोलते हैं। ऑब्टेन होता है किसी चीज को पा लेना, गैदर होता है किसी चीज को जमा कर लेना, अचीव होता है किसी चीज को जीत लेना, परचेज होता है किसी चीज को खरीद लेना। लेकिन ग्रास्प एक ऐसी चीज है जिसका मतलब होता है किसी का नॉलेज ले लेना, और इसके अंदर उसको किसका नॉलेज मिल रहा है, हाउ टू फाइट फियर। हाउ टू ओके, फाइट फियर, एंटीवेयर लेना। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर। ओके, अगला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। बराबर अपने को वर्ड ढूंढना है और वहां पे लगाना है। अभी पैसेज को भूल जाओ, कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया, अभी आया एरर वाला एरिया, ग्रामर वाला एरिया, क्लोज टेस्ट वाला एरिया। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन है, द आउल ओके, तो द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री डैश एट द वॉल। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था लुकिंग। कि सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर दो। तो एक उल्लू खड़ा है झाड़ के ऊपर, वो क्या करेगा, वो भौंकेगा तो नहीं, भौंकने का तो कुत्ते का काम होता है, बार्किंग। ओके, स्लीपिंग, याद रखना स्टैंड करते हुए आउल कभी स्लीप नहीं करता, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। आउल की हमेशा आईज ओपन रहती है जब वो स्लीप करता है, और वो खड़े खड़े नहीं सोता, वो उल्टा हो जाता है। ओके, उसके बाद में डांसिंग, उल्लू डांस तो नहीं करेगा। ओके, तो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एक है लुकिंग और एक है हॉक। लेकिन द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री एंड लुकिंग एट द वॉल, वॉल की तरफ वो देख रहा है। ओके, द वॉल। हॉकिंग होता तो अलग बात थी, अगर ये हॉकिंग होता तो यहाँ पे आ जाता, निगाहें रखा हुआ था, पहरादारी कर रहा था। हॉकिंग मतलब पहरादारी कर रहा था। अगर यहाँ पे शिकार होता, हंटिंग होता, तो हॉकिंग परफेक्ट था, लेकिन वो सिर्फ देख रहा है, तो लुकिंग इज द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड। सर चलेंगे अगले क्वेश्चन की सर तरफ। हॉकर्स भी एक शब्द होता है ना सर इंग्लिश में? क्या? हॉकर्स भी एक शब्द होता है ना इंग्लिश में? हाँ हॉकर्स मतलब सर जो बिकने वाले होते हैं उन लोग को हॉकर्स बोलते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर। हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स। ओके, अगला क्वेश्चन, राहुल saw a monkey plucking blackberries
राहुल saw monkey plucking blackberries from the tree and dash them into the river. ओके पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। राहुल ने एक बंदर को देखा जो ब्लैकबेरी तोड़ रहा था झाड़ से, और उसके बाद वो पानी में फेंक रहा था, रिवर में फेंक रहा था। क्या कर रहा था? ड्रॉप नहीं हो सकता, परफेक्ट साउंड नहीं करेगा। ईटिंग, अगर ईटिंग कर रहा है तो रिवर के अंदर कैसे गया? ओके। ड्रॉपिंग, आस्किंग, पूछ तो नहीं सकता, डिवाइड कर नहीं सकता, राइट ऑप्शन है अपना ड्रॉपिंग। राहुल saw monkey plucking blackberries from the tree and dropping them into the river. खा नहीं रहा था, तोड़ रहा था और फेंक रहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है सर आपका आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ समझ रहा नहीं है। क्या समझ नहीं रहा है? क्या नहीं समझा? पूछिए ना, हमको, हम समझाएंगे आपको। तो किसी ने अभी बोला कि समझ नहीं रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ अपन कर क्या रहे हैं और क्यों नहीं समझ रहा अपने को। तो अपन का काम है, जो अपने को क्वेश्चन दिया गया है, अपने को दिए गए वर्ड में से कोई एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है और उसको यहाँ पे लगाना है, और उसको लगाने से इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए और ये सेंटेंस का मीनिंग भी राइट होना चाहिए। इसके लिए अपन इसमें से कोई एक परफेक्ट वर्ड चूज करके उसको लगा रहे। इसको एज ए क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं या फिलिंग वर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हनी बीज डैश अ शुगरी जूस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम द ब्लॉसम बाय सकिंग इट आउट विद देयर टंग्स। हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, मधुमक्खी एक जूस निकालती है जिसको नेक्टर बोलते हैं। कहां से? ब्लॉसम से। कैसे? चूस के अपने टंग से। तो क्या होगा इसका? प्रोटेक्टिंग तो नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्ट सर नहीं थर्ड करना है। वर्ड सी सर। कलेक्ट, वॉशेस, वैक्स और कलेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? कलेक्ट। कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे याद सर रखना, जब कलेक्ट वर्ड होता है वो एक खुद ही प्लूरल वर्ड है। हनी बीज कलेक्ट अ शुगरी जूस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम द ब्लॉसम बाय सकिंग इट आउट विद द टंग्स। अगर कलेक्ट हो जाएगा तो दो प्लूरल एक साथ लग जाएंगे, और अपना रूल है कि दो प्लूरल आप एक साथ लगा नहीं सकते सेंटेंस में। ओके, तो राइट आंसर आएगा आपका कलेक्ट। बोलो। सर जब सिंगुलर सेंटेंस होगा तो उसके साथ प्लूरल लगता है ना, मतलब एस लगता है ना उसके साथ। हाँ, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, समझ गया ना अपन ने क्यों लगाया सिंगुलर? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर आपका ऑब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब आएगा प्लूरल। कॉम्प्रिहेंशन समझाइए। क्या? हेलो, अगला क्वेश्चन,
तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Sunidhi has been dashed for the government job for 3 years but could not clear any of the exam. सुनिधि पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है लेकिन अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो सक्सेसफुल तो आ ही नहीं सकता, सक्सेसफुल हो गया तो क्लियर होती थी। क्वेश्चन ही निकाल दो। ओके, स्टडी हो नहीं सकता, प्रिपेयर्ड हो नहीं सकता। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है पास्ट, प्रिपेयर का मतलब होता है प्रेजेंट। नहीं, लेकिन वो अभी भी कर रही है ना कोशिश। प्रिपेयरिंग कोशिश करना बंद तो नहीं किया, ये तो उसने उम्मीद तो नहीं छोड़ दी, वो अभी भी कर रही है, कंटिन्यूस टेंस है। तो राइट आएगा आपका प्रिपेयरिंग। ओके, ये सेंटेंस है टेंस के ऊपर पूरा का पूरा। ओके, चले आगे। इसके लिए तो एग्जाम में देते। क्या हुआ? ये टर्म भी सिखाया था। The head of the monkey had been dashed away with the rifle. मंकी की मुंडी को डैश कर दिया राइफल से। तो क्रिएटेड तो नहीं हो सकता ना, बंदूक कोई चीज को बनाएगी नहीं। दूसरा हो गया शार्प, शार्प भी नहीं कर सकते, बंदूक में धार नहीं होती है। ओके, देखो ये सेंटेंस फिर से टेंस के ऊपर है। इधर तीन ऑप्शन है, ब्लोन। क्या क्या बोलते हो? सर आपकी आवाज कट रही है नील। फर्स्ट आंसर है सर, ब्लोन नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, ये सेंटेंस हुआ है पास्ट में। ब्लोज मतलब अभी हो रहा है, ब्लू मतलब हो चुका है, और ब्लोन मतलब उड़ा दिया गया है। द हेड ऑफ द मंकी हैड बीन ब्लोन अवे विद द राइफल। राइट आंसर है ब्लोन। ओके, ब्लू मतलब बहुत पहले हो गया है, ब्लोज मतलब उड़ रहा है अभी आपके सामने। नहीं, आपके सामने नहीं उड़ रहा है, उड़ा दिया, गोली चल गई, उसके बाद ये सेंटेंस लिखा गया। ओके, तो ब्लोन अवे विद द राइफल। समझ गया? चलेंगे आगे। सर ये सेंटेंस हमको इंडिकेट कर रहा है सर, हो गया है ना, मतलब पास्ट टेंस हुआ है ना ये सेंटेंस में। कंटिन्यूस है ये, कंटिन्यूस पास्ट टेंस। तो ब्लोन, ब्लू मतलब पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता था, परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाता था अगर ब्लू आता था तो। ओके, पास्ट टेंस में भी 3 टाइप है, कंटिन्यूस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, देखो फिर डायरेक्शन दिया गया है। Read each of the following 4 sentences to find out whether there is any grammatical error in it. Choose the sentence with no grammatical error as the correct answer. If all the given sentence are grammatically incorrect, choose none of these as an answer. If all the given sentence are grammatically correct, choose the option all are correct. ओके, 2 ऑप्शन बताया गया आपको पहले से। अगर सबका सब आपको लगता है ग्रामेटिकली एरर है तो आपको चूज करना है नन ऑफ द दिस, इनमें से कोई भी सेंटेंस राइट नहीं है। और उसके बाद में आपको बताया गया अगर सारे के सारे राइट है तो ऑल ऑफ दिस। ओके, तो पहला सेंटेंस है अपना, ये कभी सिखाया था, ये कभी सिखाया था, ये सिखाया नहीं, ये हम पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं सर।
ओके, तो अपने को 3 सेंटेंस दिया गया है और उसके आगे 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से है या नहीं है। अपने को ढूंढना है कि इसमें से कोई एक सेंटेंस में, नहीं, चूज द सेंटेंस विद नो ग्रामेटिकल एरर एज द करेक्ट आंसर। अपने को चूज करना है इसमें से कोई एक सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ओके, तो पहला सेंटेंस है इंडिया अर्जेंटली नीड मोर एम्बिशियस स्ट्रक्चर and financial sector reform measures. Okay, और दूसरा सेंटेंस है द विलेज वॉज टोर बाय रायटर्स। एरर टोर में है। ओके, उसके बाद में तीसरा सेंटेंस देखते हैं द ऑफिसर फाउंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलिथीन बैग इन द बैकयार्ड ओवर स्वीट शॉप। एरर ओवर में है। ओके, ओवर के बदले होना चाहिए था ऑफ। The officer found thousands of polythene bags in the backyard of sweet shop. ना उसके सर ऊपर नहीं ऑफ, मिला। हाँ बोलो सर एक बार आप समझाओगे ऑफ और बोर के बीच में क्या है, मतलब ये सर? ऑफ और ओवर के बीच में, ऑफ मतलब उसके अंदर, ओवर मतलब उसके ऊपर। नहीं सर, ऑफ मतलब मतलब सर ये कैसे मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है सर? एक बार मतलब बताओ ना। ये सेंटेंस आप रीड करोगे ना तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। एक ऑफिसर था, उसने बहुत सारे पॉलिथीन बैग ढूंढे बैकयार्ड में जो स्वीट शॉप के ऊपर थे। स्वीट शॉप के ऊपर हो सकता है कि स्वीट शॉप के अंदर हो सकता है? सर अंदर। अंदर ही होगा ना। तो वही आपको जब भी इंग्लिश करना है ना, आपको सेंटेंस को पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहिए। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि उसमें कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। बराबर समझ गया ये ओवर और ऑफ का। और दूसरा अपना एरर है टोर। ये टोर की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये होना चाहिए था टोन। फाड़ दिया गया ना। ओके, और ये ए सेंटेंस है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। समझ गया? सब लोग ने लिख लिया ये दोनों एरर को, आगे चलेंगे। हाँ, नहीं समझा? फर्स्ट वाला राइट। ये सेंटेंस है जिसके अंदर एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। हो गया, चले आगे।
हेलो सर, हाँ बोलिए। व्हाट इज apparel business? हाँ, एरर। Yes, What was the error in the past sentence? yes, It was over के बदले ऑफ आना चाहिए, और टोर का स्पेलिंग रॉन्ग था, वो टोन होना चाहिए था, TORN, एंड द फर्स्ट sir. सेंटेंस वाज राइट। Sir, any evidence regarding it? व्हाट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Any proof regarding it? It will be wrong. वन सेकेंड। यस, अभी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे आप? हेलो। 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 हेलो सर। हाँ, क्या बोल रहा था वो? मेरे को उनकी आवाज कट रही थी। सर क्या मालूम सर। सर मेरे को एक पूछना है सर। पूछिए। पूछो सर। पूछो पूछो। सर अपैरल बिजनेस मतलब क्या सर? क्लोथिंग इंडस्ट्री। अपैरल मतलब सर? इज क्लोथिंग का सिनोनियम। क्लोथिंग का सिनोनियम है शर्ट, पैंट, पर्स, ओके। वॉलेट, एवरीथिंग इज अपैरल। ओके, तो पहला सेंटेंस है रॉयल एनफील्ड इज आइंग ग्लोबल मार्केट फॉर अपैरल बिजनेस। कोई एरर है इसमें? कोई एरर दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं है नो सर। एरर। The IMF in Jan lowered India's economic growth estimate for the current fiscal year to 4.8%. कोई एरर है इसमें? नहीं। नो सर, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ना सर। हाँ, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 डिपार्टमेंट्स। कोई एरर है? नहीं। ये सेंटेंस में है, एक भी एरर नहीं। तो आपको क्या चूज करना था? नन ऑफ, नन और नहीं, नो एरर। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, चलेंगे आगे। सर एक क्वेरी था सर, पूछो सर। पूछिए। सर अगर तीनों भी सेंटेंस देते हैं और उसमें लिखते हैं ऑल आर करेक्ट और नन, तो किस में टिक करना चाहिए हमें? ऑल आर करेक्ट। अगर तीनों में एरर नहीं है तो ऑल आर करेक्ट। और सर और नन सबके किस अंदर कभी एरर, टिक करते हैं? नन मतलब जब सबके अंदर एरर है। आपने जो भी सेंटेंस दिए थे सारे गलत दिए थे। नन ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट और ऑल ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। समझ गया? यस सर। ओके।
Sir, which logic should be used for this? Which? Hello? Which? हेलो सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, सर इसमें अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या लिखा है सर, कुछ समझना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग अ क्राइसिस। ओके ओके सर, वो रनिंग लगा सर, इसलिए पूछा। ओके, तो चलो पहला अपना सेंटेंस है, आई हैज नो डाउट अबाउट वुमेन ऑफिसर हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। रॉन्ग है, क्या हो जाना चाहिए, ये हैज के बदले हैव आएगा सर। Okay, soldiers respect professionalism, good leadership, irrespective of whether it's demonstrated by a male or a female. Officers या officer, officer, तो अपना दूसरा एरर है ऑफिसर है सर। के अंदर, और ये होना चाहिए अपना ऑफिसर। प्लूरल में नहीं आएगा, ये सिंगुलर में आएगा। ओके, कोई भी पोस्ट होती है, टीचर्स नहीं बोलते, टीचर बोलते हैं। ओके, कोई भी किसी को रिस्पेक्ट से अपन पोस्ट देते हैं, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ओके, और थर्ड सेंटेंस में आपके कोई एरर नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सर इसमें दो एरर है ना। हाँ, दो एरर था, एक हैज के बदले हैव आना चाहिए था, और एक ऑफिसर्स के बदले ऑफिसर आना चाहिए था। सर जितनी भी डिजिग्नेशंस होती है सर, वो प्लूरल हाँ। फॉर्म में नहीं लिखते ना हम। नहीं, बोलिए। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाट इज द लॉजिक? जो तेरा आवाज इतना कट रहा है ना, मेरे को आधी चीज सुनाई दे रही है तेरी और आधी नहीं दे रही है। ओके, तो अपना पहला है द परसेंटेज ऑफ स्केल। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं नहीं हूँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, वो कुछ बोल रहे थे ना, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं सर। Okay, the percentage of stale items was very less.
पहला था। दूसरा, आई कैन गिव यू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके, पहला अपना एरर है, ओके, इंफॉर्मेशन apostrophe सर, n नहीं इंफॉर्मेशन आएगा, आता है सर। सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगा। ओके, looked at the Indian contribution to mathematics shows the richness of the scientific tradition in India। क्या एरर है इसके अंदर? तो कंट्रीब्यूशन है क्या सर, वो आपने लिखा है वो? कॉन्ट्रीब्यूशंस, सर कंट्रीब्यूशन आएगा सर, कंट्रीब्यूशन नहीं आता सर। कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आता, कंट्रीब्यूशन आता है, आप ऐसा बोल रहे हो। ओके, और दूसरा आप बोल रहे हो कोई और एरर है? मैं बता सकता हूँ एक और एरर है इसके अंदर। looked at the Indian contributions, ये तो राइट है। नहीं, looked पास्ट में। ओके, looked at the Indian contribution to the mathematics shows the richness over, ना मैंने बताया था ओवर और ऑफ को डिफरेंस, यस सर। उसके ऊपर है ना, उसके अंदर नहीं है डिफरेंस, उसके ऊपर आया ना, इतना मेहनत किया तभी उसका ऊपर से बताया गया, उसके अंदर से नहीं बताया गया। और ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्ट है वो दोनों के दोनों प्लूरल है। अगर इसको कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो इसको भी मैथमेटिक करना पड़ेगा ना, और मैथमेटिक इज अ रॉन्ग वर्ड, मैथमेटिक्स इज द राइट वर्ड। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही रहेगा आपका। इसके अंदर एक एरर था, ऑफ के बदले ओवर आना चाहिए और इधर इंफॉर्मेशन के बदले अपोस्ट्रोफी एट हंस जाना चाहिए। सर समझ वो गए? बोलो। सर वो कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन ही रहेगा ना, एस नहीं लगेगा ना कंट्रीब्यूशन में? कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, एस लगेगा। अगर नहीं तो मैथमेटिक्स को चेंज करना पड़ेगा और मैथमेटिक करना पड़ेगा, और मैथमेटिक इज नॉट द राइट वर्ड, मैथमेटिक्स इज द राइट वर्ड। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो कंट्रीब्यूशन भी प्लूरल फॉर्म में लगेगा ना। एक कंट्रीब्यूशन तो नहीं किया उन्होंने, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए, अनेक कंट्रीब्यूशन किए, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। ओके, चलेंगे। और यहाँ पे आपने अ-लुक्ड पूछा था, क्योंकि ये अ-लुक्ड राइट इसके लिए, क्योंकि सेंटेंस इज द पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट में बोला रहता था और लुक तो आता था खाली लुक। ओके, सेंटेंस इज द पास्ट टेंस में था, इसके लिए लुक्ड आया। ओके, बोलो नील। यस सर। समझा? कुछ डाउट? हाँ सर, नो सर। ओके, अगला है अपना, खत्म हुआ क्या? एक और सेंटेंस है। सर सर, which book are useful for English? Which books are useful for English? Yes. You can refer to Lucent, Renan Martin.
And sir, Both are good. what is the logic behind of this? Of solving this paper, No, sir, error spotting. error spotting. You have to understood all the grammar section. It will help you a lot to understand the errors, and it is very helpful in your life, in your day-to-day life. When you join as a banker, as a PO, or as a AO, you have to speak in fluent English, and you have to type things in fluent English. Okay, that's why you don't need to have any error in your editorial part. Okay, Okay. चलेंगे अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा है ये, लास्ट है एरर सॉल्विंग वाला. Mental MTNL has started leasing out its building in New Delhi. दूसरा सेंटेंस है, the lump sum compensation to be given to the employees of BSNL and MTNL have been fixed at 35 days of salary for each year in service. और थर्ड है, the VRS is approved by the central government in October last year. चलो मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ, मेरे को इसके अंदर एक एरर बताओ. Sir, B part. आउट कहाँ पे, ए में आउट. ओके, एरर है इधर, इट्स होना चाहिए था, इट नहीं होना चाहिए था, इट्स. ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों के तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है. सेकंड में भी सर एरर है सर. सेकंड में भी एरर है, क्या है बता सकते हैं आप? हैव सर, हैव में. हैव नहीं आना चाहिए, यस सर. हैव नहीं आना चाहिए. और थर्ड सेंटेंस में भी एरर है, बताइए कहाँ पे. बहुत बहुत सिंपल एरर है, बहुत सिंपल. ग्रामर का फर्स्ट इन नहीं, एरर है आपका इज में. इसके बदले वॉज होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस है पास्ट टेंस में. ओके, अपना ऑप्शन क्या सिलेक्ट करोगे? टी वाला एरर है सबके अंदर. ओके, नन ऑफ दीज. हाँ बोलो नील. सर VRS सर VRS का मतलब क्या होता है सर? VRS वर्चुअली किसी चीज को देखने का वापस से. मतलब सर गवर्नमेंट में उसका क्या रोल है सर, आप समझा सकते हो मुझे? नहीं, VRS का रोल सर गवर्नमेंट में क्या होता है सर? VRS वो यूज करेंगे ना, कोई चीज को उनको फिर से देखना है तो, कोई डिजिटली उनको चीज को फिर से चेक करना है तो VRS के थ्रू चेक करेंगे. जैसे थर्ड एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत होती है ना क्रिकेट में, वैसे ही VRS की भी जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को. सर बट वो कुछ मनी से रिलेटेड तो नहीं है ना सर? मनी से रिलेटेड या फिर नहीं, वो सर्विस से रिलेटेड है. ओके, 2 मिनट वो मार्कर में इंक भर रहा है, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. ओके, तो VRS क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है. ओके, तो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट स्कीम को अप्रूव दे दिया अक्टूबर में, ये बोला गया है वो सेंटेंस में. VRS का मतलब होता है एक रिटायरमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने निकाली थी. ओके नील. यस सर. चलेंगे आगे. अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगले क्वेश्चन के अलग डायरेक्शन है. क्या करना है? रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 sentences to find out whether there is any grammatical error, mistake, error. Choose the sentence with no grammatical error as the correct answer. नहीं, ये तो हो गया.
सॉरी इसके आगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विथ 4 बोल्ड वर्ड्स, वन ऑफ दीज वर्ड्स मे बी कंटेक्चुअली इनकरेक्ट। कंटेक्चुअली मतलब पूरे सेंटेंस के हिसाब से ये वर्ड Her रॉन्ग father है, had married सेंटेंस का another कुछ और woman. मतलब हो रहा है क्या क्या बोल रहे हैं आप? ओके, क्वेश्चन नंबर ये है अपना, एक मिनट है। ओके चलिए अपन सेंटेंस तो पढ़ते हैं। हैप्पी द गर्ल वॉज फॉर हर मदर वॉज डेड, हर फादर हैड मैरिड अनदर वुमन, a widow with 2 daughters, and her stepbrother didn't like her one bit. Okay? Okay? Sir, So first sentence, sir. फर्स्ट सेंटेंस बराबर, फर्स्ट सेंटेंस ही है ये, और इसका एरर भी है फर्स्ट वर्ड में। ओके, पूरा Yes, sir. सेंटेंस है Happy. नेगेटिव ना, पूरा सेंटेंस हो रहा है नेगेटिव, बुराई हो रही है उसके लाइफ में, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो वो लड़की खुशी हो सकते नहीं, उसके डैड ने किसी से शादी कर दी जिसको 2 बच्चे और वो उसको पसंद भी नहीं कर सकती, तो ये होना चाहिए था हैप्पी के बदले अनहैप्पी। Yes, sir. चल रहा है ना? हैप्पी के बदले है अनहैप्पी। ओके, हैप्पी के बदले होगा आपका अनहैप्पी। ओके, अपना दूसरा सेंटेंस है, वन डे while the Bodhisattva was walking through the forest with his discipline Ajita, he saw a hungry tigress about to eat her own cubs. तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए या डिसाइपल होना चाहिए? ना, डिसिप्लिन, डिसाइपल मतलब उसका फॉलोअर, डिसिप्लिन मतलब किसी को ट्रेन देना, किसी को मैनेज कराना, तो कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो वो उसका डिसाइपल होगा ना, तो ये डिसिप्लिन के बदले होना चाहिए आपका वर्ड डिसाइपल। The merchant had good breakfast. After tidying himself up, went downstairs to thank his cruel host. Okay, देखो, ये आप किसी के घर पे गए हो, उसने आपके साथ बड़े अच्छे से बर्ताव किया, तो आप उसको बुरा बोलोगे? आप उसको क्रूएल बोलोगे? नहीं, तो एरर किधर है? क्रूएल में। ओके, क्रूएल के बदले आना चाहिए आपका जेनरस। ना, किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया तो आप उसको क्या बोलोगे? यार कितना अच्छा इंसान था ना, मेरे को बुलाया, मेरे को खाना खिलाया, मेरे को नाश्ता कराया। आप ये तो नहीं बोलोगे मेरे को नाश्ता खिलाया, कितना खड़ूस आदमी है रे। ओके, अगला, Yes, sir. employees of the state-run BPCL who participated in a nationwide strike on 8th January have rejoiced the company cut 4 days. नहीं, इसके पहले एक और क्वेश्चन है, सॉरी। Kids made a beautiful agreement by putting colored rocks on the side of the table. Okay, agreement होना चाहिए या arrangement होना चाहिए? Arrangement, sir. अरेंजमेंट ना, उन्होंने मिलके सब चीज रेडी की। अग्रीमेंट तो हो गया, कोई चीज पे साइन कर दिया, कोई फाइल बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया, नहीं ना, बच्चे तो एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, बच्चे तो अरेंजमेंट करेंगे ना पार्टी करने के लिए। Yes, sir. Employees of the state-run BPCL who participated in a nationwide strike on 8th January have rejoiced that the company cut 4 days salary. आपकी कोई पगार काट दे तो आप खुश हो जाओगे? नहीं ना, आप दुखी होगे। आपका पगार काटा मतलब रिजॉइस्ड वर्ड नहीं होना चाहिए।
रिजॉइस्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, रिजॉइस्ड में एरर है। रिजॉइस्ड के बदले आप क्या बोलोगे? अलेग्ड। गुस्सा हो आप, बिना बोले आपका पैसा काट लिया 4 दिन का। ओके, इसके बाद में अपना लास्ट सेंटेंस है, 8 years old Gab man set a bad storage container on the dining room table and shut the lid open. ओके, आप दरवाजा शट करते हो कि क्लिक करते हो? शट करते हो ना, लेकिन जब आप कोई बर्नी का लिड ओपन करते हो तो उसको आपटते हो? नहीं, आप प्यार से करते हो ना, उसको बोलते हैं क्लिक। ओके, समझ गया सारा का सारा? चलेंगे आगे, एक और कॉम्प्रिहेंशन है। और ये लास्ट सेक्शन है अपना, 4 क्वेश्चन बचे ना? नहीं 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 नहीं, एक और है। हाँ, लास्ट सेक्शन है, 96 to 100। ओके, फटाफट ये पढ़ लो कॉम्प्रिहेंशन को, 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ। ठंडा। इसमें अपने को वर्ड्स ऐड करने, गैप दिया हुआ है उन्होंने, वहां पे अपने को मीनिंगफुल वर्ड ऐड करना है अपने ऑप्शन में से ना। 96 देखो ऊपर नंबर दिया है, अपने को नीचे 4 ऑप्शन दिया है, अपने को एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको ऐड करना है और उसका मीनिंग राइट होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, पैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। हेलो, बोलिए ना। Sir, what is the qualification for SSC holder? What is the point of SSCN? Sir, what is the qualification for SSC holder? Havaldar 10+2, and you have to do after pre, you have to do the physical exam, running, jumping. Sir, what is the PT? What is the PT? Yes. Personal training. You have to, not personal training, physical test. Yes, sir, we have to complete typing for that. No. Already It's for SSC. No, sir. SSC. Yesterday I got to SSC Havildar vacancy, so GD. it Right? yes. Okay. So I haven't checked the notification. उसमें टाइपिंग है या नहीं है वो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि फिजिकल करना पड़ता है, फिजिकली आपको फिट होना पड़ता है। शायद उसमें उन्होंने टाइपिंग ऐड किया हो इस बार। अगर नोटिफिकेशन में दिया है कि टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा।
ओके, चलेंगे पहले वाले Yes, पे। sir. One day she was dashed over a basket of paddy drying in the sun in the front of her house when a large golden crow fell up on every grain. Okay, रनिंग तो नहीं हो सकता ना, वो Yes, भाग sir. नहीं रही थी, वो गिर भी नहीं रही थी, वो वेट भी नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो देख रही थी ना, जॉगिंग भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ देख सकती है। ओके, तो होना चाहिए वहां पे वॉचिंग। Yes, sir. चले आगे। 97। Sir, what was the level of the paper for SSC Havildar? What is the Level. naval? Yes, maybe the difficult or easy. The paper level, Yes. it's moderate. It's not very easy. It's not very hard. It's of the medium pace. You can crack it if you do 6 to 7 months अच्छे से studies ना, you can crack it. Okay, तो अगला है अपना 97, बराबर। When she dashed the nest, the crow offered her a drink of sweet juice. क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या होना चाहिए? Reach, sir. Reached, perfect. ओके, क्योंकि डाइव का मतलब होता है स्विम करने के लिए जाना। ओके, क्राइड, कौवा रोएगा तो नहीं, ड्राइड सूखेगा भी नहीं, और बिलो का मतलब होता है अंदर। राइट है रीच्ड, कौवे ने पहुंचने की कोशिश की। बोला ना मैंने, आप हिंदी में करोगे बड़े इजी से हो जाता है। सिंपल रहेगा वो लकड़ डालने का उसका ये बेल में गिर जाता है सेम है। ओके, चलो 98 पार्ट पे। द क्रो दैन डैश हर प्लेट ऑफ राइस केक। ऑफर्ड, Sir, offered, sir, offered. ये डिक्लेयर तो नहीं हो सकता, बात भी नहीं कर सकता कौवा, डैमेज भी नहीं कर सकता, और कॉल्ड भी नहीं कर सकता। चलेंगे आगे। Yes, sir. Sir, बड़ा इजी है, देखे, बोलिए। sir, easier sections commencing offline. I am taking offline. Yes. Yes, the students are here. Some only 2-3 in Dombivli branch. No, sir, any other branch if you are from. No, I only teach in focus. No, sir, any other branch from focus. Yeah, Ghatkopar, Thane, Mira Road, and Dombivli. Sir, I want to come. Ghatkopar. You from Ghatkopar? You haven't sitting in my lecture of GA? No, sir. You should sit. It's a fun lecture. It's a fun topic. It's a fun Sir, subject. today, sir, And today I will. it's a, yeah. Today. ओके, अगला है अपना 99। Sir, first आएगा sir इसका. The crow that she take the big bag and she came home with it. Okay, refuse तो नहीं हो सकता, burned भी नहीं हो सकता,
सराउंड भी नहीं हो सकता, ट्रिम भी नहीं हो सकता। द क्रो इंसिस्टेड कि बैग लेके जा भाई घर पे। ओके, ट्रिम का मतलब होता है कोई चीज को कट कर देना। काटना सर ना, काटना बेसिकली किसको काटना नहीं, अननेसेसरी चीज को काटना। ओके, जो चीज आपको पसंद नहीं है ना आप उसको काटते हो, उसको ट्रिमिंग करना बोलते हैं। ओके, सराउंड मतलब अपना सराउंडिंग, बर्न करना मतलब जला देना, और रिफ्यूज कर देना मतलब मना कर देना। इंसिस्टेड मतलब आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको फोर्सफुली बोला जा रहा है कि ले ले भाई, ले ले भाई, तेरे लिए अच्छा है। ओके, बोलिए। सर। सर सराउंड मतलब एक तरह के से दूसरा शब्द में बोले जाए तो सर आजू बाजू वाला सीट जो एरिया होते हैं उसे भी सराउंड बोलते हैं ना सर, मतलब उसको आजू बाजू सराउंडिंग के बोलते हैं। जितने हाँ, भी। आपके आसपास जो भी है वो आपका सराउंड है, आपके आसपास जो भी है। सर बोलिए ना। सर टुडे आई विल कम टू ऑफलाइन सेशन इन Ghatkopar 7. Okay, okay, I will meet you there. Then you can Yes ask sir. me any doubt you want. Yes sir. Okay. Sir I am Prathamesh. Prathamesh, I will remember your name. Okay, अपना last है 100 to a part. Meanwhile, the next door neighbor heard the story and their daughter was made to sit in front of the house to watch over a handful of dash taddy. Speedy नहीं हो सकता, No, sir. deleted नहीं हो सकता, No. flying तो हो ही नहीं सकता, No, sir. dusting नहीं, drying Sir, taddy drawing study sir. बराबर। डस्टिंग का मतलब होता है धूल हटाना, ड्राइंग का मतलब होता है कोई चीज गीली है उसको सुखाना, और पैडी हमेशा गीली होती है ना, व्हीट पैडी होती है, राइस पैडी होती है जो कीचड़ में से निकलती है, तो आप उसको सूखते हुए ही देखोगे ना, उसको उसके ऊपर से धूल तो नहीं हटा सकते। ओके, तो राइट आंसर है अपना ड्राइंग। सर पैडी का मतलब क्या होता है सर, इसमें क्या बताया पैडी? पैडी मतलब वही जो गेहूं का होता है, चावल का होता है, जो कीचड़ का होता है जिसको अपन निकालते हैं, उसके अंदर अपना क्रॉप्स उगा हुआ होता है, उसको पैडी बोलते हैं। ओके सर। तो अपन ने एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया अच्छे से। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ नो समझ में सर, नहीं आया? नो सर, नो बड़ा सर, इजी अच्छा पेपर था। हाँ सर। ओके, लेकिन अपने पास टाइम है, अपने को कुछ करना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। यस सर, रियली सर। तो मेरे को ये थोड़ा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को थोड़ा है ना प्रोनाउन के बारे में बताऊं ना, प्रोनाउन के बारे में जानोगे तो हमेशा फायदा ही होगा। ओके, ओके, यस सर। ओके, तो आपको पता है कि ग्रामर अपन करते हैं ना, तो ग्रामर टोटल 9 टॉपिकों में बटा हुआ है। सबसे पहला होता है आपका नाउन, फिर उसके नीचे आता है आपका प्रोनाउन, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका एडजेक्टिव, कंजक्शन, फिर आता है आपका एडवर्ब, फिर आता है आपका प्रेपोजिशन, फिर आता है आपका कंजंक्शन, फिर आता है आपका इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन एक चीज को आप भूल गए, आर्टिकल्स। सर बट आर्टिकल आर कंसिडर एज अ न्यू टॉपिक सर। as a new topic, but it's very easy when you do it with part of speech ना, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ ए एंड द 3 चीज याद रखनी होती है। ए हमेशा ए नेगेटिव एंड है, हाँ, ए एंड और द। ओके, एंड हमेशा आता है वोवेल के साथ, ए ई आई ओ। एक एक्सेप्शन होता है, अगर कोई यूनिवर्सल चीज है जैसे कि यूनिक, ओके, उसके आगे एंड यूनिक नहीं आता, द यूनिक आता है, जो दुनिया में एक लौती चीज है, लेकिन भले ही वो वोवेल से चली हो या फिर भले ही आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे द एलिफेंट ना, आप पर्टिकुलर एक एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हो, एक सेंटेंस चल रहा है, लायन एंड एलिफेंट वर देयर बट द एलिफेंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिफेंट। जब आप उसको एक सुपरलेटिव डिग्री दे देते हो, तो भले ही वो वोवेल से चालू होता हो, आएगा आपका
द। ओके, ये एक एक्सेप्शन है एंड के साथ, एंड नहीं तो हमेशा आएगा आपके वॉवेल्स के साथ। उसके बाद में ए आता है फॉर सिंगुलर चीज, दुनिया में कॉमन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई भी एक सिंगुलर, अ फिश, अ टाइगर, अ लायन ना, कोई भी आप बोल रहे हो 1000 में से भाई एक लायन हो सकता है, तो आप अ लगाते हो फॉर कॉमन थिंग एंड फॉर सिंगुलर थिंग। द आता है हमेशा सुपरलेटिव के लिए, बेस्ट, ही इज द बेस्ट ना, ऐसा बोलोगे, ही इज द हैंडसमेस्ट गाय। हमेशा जब सुपरलेटिव लगता है तो द लगता है, या फिर दुनिया में वो एक ही चीज होनी चाहिए, द मून इज द ब्राइटेस्ट इन द नाइट, एक ही मून है ना अर्थ का, द यस जुपिटर सर। इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, एक ही जुपिटर है ना अपने सोलर सिस्टम का। सर तो द हमेशा लगता है जब दुनिया में कोई एक ही चीज है या फिर उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। एंड हमेशा लगता है जब ए ई आई ओ यू आएंगे, ओके, और अ लगता है जब कोई भी सिंगुलर थिंग है। तो देखो मैंने आपको इतना जल्दी आर्टिकल्स करा दिया, पूरा आप समझ गए, घर पे बैठो एरर सॉल्व सर करो आर्टिकल को लेके। सर यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी होगा सर, तो हाँ इसके लिए द यूज होगा ना सर हर बार? हाँ, उसके लिए द यूज होगा हमेशा। ओके, इसके बाद में अपन प्रोनाउन कर रहे थे, सबसे पहले नाउन होता है, इसके बारे में मैं आपको ऊपर से बता सकता हूँ। किसी भी चीज का नाम या फिर अपने सेंटेंस हमेशा ना दो चीज के अंदर होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, याद रखना नाउन हमेशा उधर ही होता है, किसी पर्टिकुलर का नाम, ओके कोई सर। जगह का नाम, ओके, उसको अपन नाउन बोलते हैं। ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा। ओके, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ग्रामर समझने में, सेंटेंस में एरर ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, इसके बाद में प्रोनाउन, जो नाउन के बदले लगता है ना, सर बार बार तो ये नहीं इंडिकेटिव बोल फीमेल। सकते, मैं अगर बात कर रहा हूँ मेरे बारे में या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो तो आप बार बार हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर को शायद से सुनाई नहीं दे रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर। सर। सर लीव हो गए। सर लीव हो गए? तो सर अभी डोंबिवली ब्रांच वाले को पढ़ा गए शायद से। हेलो सर। सर वी आर कांट हियर योर वॉइस। हेलो। हेलो सत्यराज सर। हेलो।
ग्रुप पे मैसेज डालो ना। नंदिनी, हाँ मैम। मैम नहीं, मैं बोल रही हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सिद्धेश चेक कर, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है ना? आ रही है, ओके। तो एक और बार मैं बता दूंगा, मेरी आवाज चली गई थी, मेरे ब्लूटूथ का चार्जिंग खत्म हो गया था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कुछ भी नहीं सुना ना आप लोग ने स्टार्टिंग से? नहीं सर। ओके, तो एक और बार बता देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश का बेसिक। ओके ना, सब लोग बोलते हैं सर इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता, सब ऊपर से चले जाता है, बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, हम वर्नाक्युलर मीडियम से, हमने कभी सुना ही नहीं है क्या होता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका इंग्लिश का जो भी ग्रामर सेक्शन है ना, वो ये 9 चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहला आपका नाउन। नाउन होता है किसी भी चीज की नाम। ओके, किसी भी चीज का नाम है, बुर्ज खलीफा, शक्तिराज, कुछ भी नाम हो गया, वो होता है आपका नाउन। ओके, इसके अंदर अलग अलग प्रकार है, जब ये चैप्टर खोलेंगे तब पूरा देखेंगे। उसके बाद में होता है प्रोनाउन, जो नाउन के बदले यूज होता है, ही, शी, इट, हिंदी में इसको बोलते हैं आप, तुम, मैं, ये होता है आपका प्रोनाउन। इसके बाद में होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, नाउन कर क्या रहा है, वो भाग रहा बोर्ड नहीं है। दिख रहा। हेलो, बोर्ड नहीं बोर्ड दिख नहीं रहा? दिख रहा। बोर्ड दिख रहा ही होगा ना, दिख तो रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? नाउन से ही लिखना चालू किया है मैंने। हेलो, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके, तो कहाँ पे थे हम? वर्ब पे थे। वर्ब मतलब होता है नाउन। नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, सिंगिंग, जो भी क्रिया हो रही है वो होती है वर्ब। वर्ब के अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका मेन वर्ब, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए, या फिर सेंटेंस में कभी मेन वर्ब नहीं होगा, जैसे कि स्लीपिंग, ईटिंग वगैरह नहीं होगा, तो आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है मेन वर्ब। इसके बाद में अगला है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा जानने के लिए आपको क्वेश्चन करना है कि कैसा है या कैसी है। नाउन को हमेशा पूछने का, भाई तू कैसा है ना, ही इज गुड, कैसा है, गुड है। ही इज अ बैड बॉय, कैसा बच्चा है, बुरा बच्चा है। ही इज स्टूडियस, कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है। हमेशा क्वेश्चन करने का कि कैसा है। ओके, जैसे आप क्वेश्चन कर लोगे और सेंटेंस में आपको पता है उसका आंसर ये है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका एडवर्ब, ये हेल्प करता है आपके एडजेक्टिव और वर्ब को। ओके, मोस्टली इसके वर्ड होते हैं एल वाई वाले, या फिर टू, या फिर सो, या फिर वेरी।
ओके, जैसे कि स्लो के आपने आगे लगा दिया ly, तो हो गया स्लोली। तो एक और चीज मैं इसमें बता रहा था कि अपने डिक्शनरी में फास्टली करके कोई वर्ड है ही नहीं ना। सब लोग बोलते हैं कि स्लो है तो स्लोली होना चाहिए सर, बराबर है, लेकिन फास्ट के लिए फास्टली नहीं होना चाहिए, उसके लिए आता है वेरी। ही इज रनिंग वेरी फास्टली नहीं बोलोगे, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, इसके बाद में तीन चीज है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये होती है तीनों एक ही चीज। प्रेपोजिशन में आता है इज, ऑन, ऑफ, एट वगैरह। कंजंक्शन में आता है बट, नाइदर, आइदर। और इंटरजेक्शंस में आता है जो दो सेंटेंस को जोड़ के रखने की कोशिश करता है, एंड और बट। याद रखना, बट तीनों के अंदर आता है, प्रेपोजिशन में भी आता है, कंजंक्शन में भी आता है और इंटरजेक्शन में भी आता है। इसके बाद में आर्टिकल्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अंदर मैंने इसको लिया है। ओके, इसको मैंने इसके अंदर लिया है क्योंकि इसको सीखना बड़ा आसान है। ओके, इसके अंदर होते हैं तीन प्रकार, ए, एन और द। ओके, ए आता है आपके सिंगुलर के लिए, एन आता है हमेशा आपके वोवेल के साथ, ओके, और दो आता है हमेशा सुपरलेटिव और वन थिंग इन द वर्ल्ड। जब आप पर्टिकुलरली किसी एक जन के बारे में बात कर रहे हो या वो सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री लगनी चाहिए, तो आएगा आपका आर्टिकल ऑफ द। ओके, ए तभी लगेगा जब आप किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो या किसी कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो आएगा आपका ओ। फिर आता है एन, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल से कोई भी वर्ड चालू होता है उसके आगे आगे आना चाहिए एन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर वो चीज यूनिक है, वो चीज दुनिया में इकलौती ही है, तो अपना रूल है ना द लगाने का। ओके, तो अपन उसके आगे क्या लगाएंगे, द, भले ही वो इससे चालू होती हो, लगेगा अपना द। ओके, ये था अपना आर्टिकल, ये था अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हो गया आपका पूरा का पूरा बेसिक ग्रामर कवर। ओके, इसके बाद में आप इसको डीप में सीखिए, आपका बड़ा काम इजी हो जाएगा। ऊपर से सीखे, आपका बेसिक पूरा कवर हो गया। अभी आपको पता गया कि सर ग्रामर क्या होता है ना। अभी आपका बेसिक वीक नहीं है, अभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे अपन लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया हो।